अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं ओनली अजहरी नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। आप हमारे चैनल ओनली अजहरी नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस बगल वाले बेल घंटे को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी गालिब साहब बोल रहे हैं? जी, पहचान रहे हैं मुझे? हेलो जी, पहचान रहे हजरत? हेलो, पहचान तो रहे होंगे? नहीं आपको नहीं पहचाना। ऐसे आदमी को कैसे पहचाना? न सलाम न कलाम न कोई तरीका, कैसे पहचाना? ऐसा तो कोई है नहीं हमारे साथियों में। मैं साकिब रजा बोल रहा हूँ। तो रजा बोल रहे हैं, इसी वजह से तो ये तरीका ऐसा है। जी तो कौन सा तरीका? ये गलत तरीका जो आपने अपनाया। कौन सा? अरे भैया, आपने फोन किया तो आपको कुछ सलाम कलाम करना चाहिए, कोई तारुफ कराना चाहिए अपना। आप मुझे कह रहे हो डायरेक्ट मुझे पहचानते हो, जैसा कि मुझे कहीं पुलिस थाने से मैंने कोई जुर्म कर रखा है और आप फोन कर रहे हो मुझे पहचानते हो। ये क्या तरीका है? जिहारत का तरीका। गुस्सा ना होइए हजरत। नहीं, ये गलत तरीका है ना जी। नहीं, गलत तरीका नहीं। देखिए, अच्छा, ये सही तरीका। अच्छा ये बताइए आप कि आपके नजर में बरेलवी जो है वो क्या मुस्लिम है कि काफिर है? क्या है आपके नजदीक? ये आपका ये बात करने का तरीका ठीक है? आप किसी को फोन करते हो तो इसी तरह बोलते हो कि मुझे पहचानते हो? हाँ, पहले बात हो चुकी थी ना आपसे। मुझे तो नहीं पता कि आपसे बात हुई थी कि नहीं हुई थी। ओ, आपको याद नहीं है? चलिए कोई बात नहीं। खैर, वही बात मैं आपसे पूछना चाहता था। क्या बात हुई थी मेरी आपकी? किस सिलसिले में बात हुई? वो एक मिनट, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपके नजदीक बरेलवी जो है मुशरिक है, काफिर है, क्या है? वो पूछिएगा, आपको जो पूछना वो बिला शक पूछिएगा। पहले आपसे किस सिलसिले में बात हुई थी मेरी? पहले जी, पहले को छोड़िए, मैं सोचा कि आज आपसे पहले का छोड़िए तो आज ही का चलिए, आज ही का बताइए कि आज आपने तरीका अपना है वो तरीका ठीक है, कुरान हदीस के मुताबिक है? वो छोड़िए, मौजू पे आते हैं हजरत। मैं ये मौजू पे आते हैं। मैं ये बोलना चाहता था क्योंकि आप मुफ्ती हैं, मैं तो एक आम इंसान हूँ, तो सोचा कि एक मसले के ताल्लुक से अच्छे से वजाहत चाहता हूँ आपसे। तो उससे पहले आपको ये वजाहत क्यों नहीं चाहते हैं? आपके हजरत बात करने का तरीका क्या है किसी से? हदीस में क्या बात जब शुरू करे कोई इंसान तो हदीस में कोई तरीका उसका आया है कि नहीं आया है? हाँ, बिल्कुल आया है ना। तो क्या तरीका आया है? वो तरीका आप क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्या तरीका है? चलिए आप भी बताइए। तरीका यही है कि अगर कोई मोमिन भाई से मिलता है या बात करता है तो पहले सलाम करे। तो आपके नजदीक में तो हम मोमिन है ही नहीं, तो आपको सलाम क्यों करें हम? क्या हजरत, क्या बात करते हैं आप भी? क्या छोड़िए, वो सब बात की बातें हैं। मैं मौजूद पे आना चाहता हूँ। बोले आप समझाओ ना। ये मैं समझाना ही चाहता हूँ कि आप तो बरेलवी को मुशरिक कहते हैं ना। आप बरेलवी को मुशरिक कहता हूँ? बरेलवी में हर बरेलवी को नहीं कहता हूँ। अच्छा, आला हजरत को मुशरिक आजम कहते हैं कि नहीं कहते हैं आप? अरे आला हजरत को मुशरिक कहता हूँ, हर बरेली को मैं नहीं कहता हूँ। अच्छा तो आला हजरत अरे सुनिए तो यार, आला हजरत मेरे नजदीक मुस्लिम है ना, ईमान वाले हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, पीर नसरुद्दीन साहब बरेलवी है, मैं उनको मुशरिक नहीं कहता। अरे यार, सिंपल बात है। आप आला हजरत को मुशरिक कहते हैं, मैं उनको अपना इमाम मानता हूँ, मुस्लिम मानता हूँ, ईमान वाला मानता हूँ। तो आप अगर आला हजरत को मुशरिक कहेंगे तो अकॉर्डिंग टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस से मेरे हिसाब से तो आप काफिर हो गए ना। तो मैं आपको सलाम क्यों करूं? हाँ तो अच्छा, सलाम नहीं करेंगे तो काफिर से बात करने का कोई तरीका नहीं है हदीस में? क्या यही तो तरीका है? मैंने क्या बोलिए, क्या गलत किया मैंने? अरे काफिर से बात करने का क्या तरीका? यही तरीका हदीस में है कि मुझे पहचानते हो, यही कहा जाता है। पहचानते हो तो नहीं बोले हजरत पहचानते हैं। चलिए हजरत पहचानते, यही है हदीस में तरीका। तो क्या, कैसे बोला जाता है? आप ही समझा दें। तो चलिए मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। आप अपने दारुल इफ्ता में, अपने मदरसे में किसी आलिम को फोन करें। पहले कहने के हजरत हम लोग कभी कभी देवबंदी वगैरह को फोन करते हैं जो हमारे नजदीक काफिर है, तो आप पहले हमें हदीस कुरान से ये समझा दें कि काफिर के साथ बात करने का तरीका क्या है जो हदीस में मज़कूर है। बात को ज्यादा लंबा ना कीजिए। देखिए हजरत, सुनिए, बात सुनिए।
میں بہت ہی اطمینان و سکون سے بات کرنا چاہتا ہوں. بس آپ سے ایک مسئلے کی وضاحت چاہتا ہوں. آپ مفتی ہیں دیوبند کے، آپ مفتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے ایک مسئلے کی وضاحت چاہتا ہوں، برائے کرم آپ اس پہ وضاحت کریں. سنیے، جب تک نہیں آپ صحیح طریقہ اپنائیے گا تب تک میں جواب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ سے میں کہہ رہا ہوں یہ اس کا مطلب آپ بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بھاگ رہا ہوں. چلیے، آپ میرا کیا بگاڑ لو گے؟ تو وہ بات نہیں ہے حضرت. دیکھیے حضرت، سنیے بات سنیے. ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں سے جسے یہ پتہ نہیں ہے کہ کافر کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، میں ایسے لوگ سے بھاگتا ہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا. اگر آپ مجھے اہل سنت میں سے سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے ہیں، تو آپ وہ طریقہ اپنائیے جو میں سمجھتا نہیں ہوں حضرت، میں نہیں سمجھتا ہوں. آپ تو سنیں تو صحیح پوری بات. آپ سمجھتے ہیں کیا؟ آپ میری پوری بات سنیں. اگر آپ مجھے اہل سنت میں سے سمجھتے ہیں تو جو اہل سنت کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے، وہ اپنائیں میرے ساتھ. اگر آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں تو جو غیر کا جو طریقہ ہے، یعنی غیر مسلم کے ساتھ بات کرنے کا جو طریقہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وہ طریقہ اپنائیں نا. آپ کم سے کم طریقہ تو اپنائیں صحیح قرآن و حدیث والا. اللہ کے نبی آپ سمجھا دینا، آپ سمجھا دینا کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا. تو کیا آپ احسان کیا یہ بات آپ کے لیے احسان مند نہیں ہے؟ ارے آپ سمجھا دینا، آپ سمجھا دیں کہ میں نے کون سا غلط الفاظ استعمال کیا. ارے طریقہ ہی غلط استعمال کیے. آپ کو آج تک کسی نے یہ کہا ہے آپ کے مولویوں میں سے کہ آپ جب کسی سے غیر سے بات کرو گے تو اس سے غیر سے بات کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے کیا اپنایا ہے؟ تو سمجھا دیں، آپ مفتی ہیں، آپ سمجھا دیں. ارے میرے بھائی، آپ جو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت جو ہے نا، کیا کہتے ہو آپ لوگ کہ عشق میں بولے یہ ہے وہ ہے. تو عشق کیا ہے؟ عشق کس کا؟ عاشق رسول ہیں کہ عاشق کچھ اور ہیں؟ وہ بے شک عاشق رسول ہیں. تو عاشق رسول نا، آپ کے بڑے بڑے اکابر نے انہیں عاشق رسول مانا ہے. رسول کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے نا آپ کو. خیر چھوڑیے، میں بات کو زیادہ طویل نہیں دینا چاہتا. میں موجود. دیکھیے، میں آپ کو وقت دیتا ہوں. آپ 1 دن کا، 2 دن کا، 4 دن کا، 1 ہفتے کا وقت لے لیں. اپنے اساتذہ سے، اپنے علماء سے پوچھ لیں کہ غیر مسلموں سے بات کرنے کا طریقہ. الحمدللہ مجھے ہر وہ طریقہ معلوم ہے کہ مومنوں سے کیسے بات کیا جاتا ہے، گستاخوں سے کیسے بات کیا جاتا ہے، اور کافروں سے کیسے بات کیا جاتا ہے. الحمدللہ. بتائیے تینوں طریقہ فرما دیں حدیث سے. آپ بات کو تعویل نہ دیں، ٹھیک ہے؟ میں موضوع ایک لے کر آیا ہوں، آپ سے اس سے وضاحت چاہتا ہوں. آپ مفتی ہیں، اپنے جماعت کے آپ مفتی ہیں، تو برائے کرم اس سے وضاحت کریں حضرت. آپ نے کہا کہ تینوں طریقے. موضوع پہ آپ آنا ہی نہیں چاہتے حضرت، آپ موضوع پہ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں تو یہ بول رہا ہوں آپ موضوع پہ آنا نہیں چاہتے ہیں. بول دیجیے کہ مجھے موضوع پہ نہیں آنا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. غلط طریقہ اپناؤ. میں کوئی غلط صحیح طریقہ میں بتا دوں کہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، عوام سمجھے گی کہ میں غلط طریقہ پہ ہوں یا صحیح طریقہ پہ. وہ بات آپ زیادہ اس کو لمبا نہ کرے. میں بس سنیے حضرت، بات سنیے، میری بات سنیے، 1 منٹ میری بات سنیے. دیکھیے، میں بہت ہی عزت کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ آپ سے بس اس مسئلے پہ وضاحت چاہتا ہوں. ہمارے بیچ میں کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جو کہ عوام کے سامنے غلط لگے، برا لگے یا غلط الفاظی نہ ہو. بس سمپلی طور پہ، نارملی طور پہ میں آپ سے ایک مسئلے پہ وضاحت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، وقت ہو، تو آپ اس مسئلے پہ ابھی بولے، وضاحت کریں اس پہ. ہیلو ہاں حضرت، سنائی دیا؟ ہلو. ہاں سنائی دیا حضرت، آواز تو آ رہی ہے کلیئر؟ ہیلو آپ کو ہیلو. کافروں سے بھی بات کرنے کا طریقہ معلوم ہے اور مومنوں سے بھی بات. تینوں طریقہ آپ حدیث سے جو ارشاد فرما دیں. ارے حضرت دیکھیے، میں ایک عام انسان ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے. تو پھر آپ کو اپنی اوقات سمجھنا چاہیے نا یار. آپ کو تو یقین، آپ کو تو سمجھنا چاہیے کہ آپ کہاں فون کر رہے ہو. آپ میں کیا بول رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ میں ایک عام انسان ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، بات کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں. آپ تو عالم ہیں. تو کر رہا ہوں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوں تو آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل بات ڈالیے آپ کے ذہن میں. آج ہی آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا کہ بھائی کافروں سے بھی بات کرنے کا ایک طریقہ حدیث میں موجود ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے. اور آپ کے اساتذہ چلیے آپ سمجھا دیں، کون سا طریقہ آپ مفتی ہیں. آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ کے علماء اگر آپ کو بتانے سے آپ ہی سمجھا دیں نا. ابھی آپ بولے نا کہ میں ہی سمجھاتا ہوں، آپ کو شکر کرنا چاہیے، آپ سمجھا دیں. ارے یہ نہیں بتایا میں آپ کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ حدیث میں غیر مسلموں سے بھی بات کرنے کا طریقہ موجود ہے.
तो कौन सा तरीका है जरा बताए तो। अरे मेरे भाई वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये बात वही तो बात हो रही है हजरत। अब आपको अगर आपके अंदर जर्रा भी गैरत होगी तो आप फोन काट कर पहले अपने उलमा के पास जाओगे और कहोगे कि भाई ये तो बात आपने हजरत बताई नहीं थी। सुनिए, बात को आप ज्यादा लंबी कर रहे हैं। मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ कि आप मौजूद है, आपको मालूम नहीं है। अरे आप मौजूद पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं हजरत? मौजूद पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं? आप बात लंबी मत करवाइए। मौजूद पे क्यों नहीं आ रहे हैं? मौजूद पे क्यों नहीं आ रहे हैं? कि मेरा फोन, चलिए मैं मान गया मुझे अदब नहीं है। सुनिए मैं मान गया मुझे अदब नहीं है बात करने का। आप मौजूद पे आए। सुनिए, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मेरा नंबर जो है हर वक्त खुला रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है आप अपने उलमा से जाकर सवाल करें कि काफिरों से बात करने का तरीका क्या है। और तो क्या है बता दे आप क्यों नहीं बताते? अरे मेरे भाई, आपको मैं रास्ता दिखा रहा हूँ तो ये आपके लिए काफी नहीं है? हाँ तो हम सीख लेंगे अपने उलमा से। चलिए मैं जाकर सीख लूंगा। आप मौजूद पे अभी आइए ना। सारी बात आप उलमा से सीख कर आकर उलमा अहले सुन्नत से आप झगड़ने के लिए तैयार होते हो, और ये बात मैं आपको बताऊं, ये बात आपको मालूम नहीं होनी चाहिए। बात तो घुमा रहे। अभी आप बोले ना सीख कर आइएगा, तो मैं सीख लूंगा। अभी आप मौजूद पे आए। हाँ सीख लूंगा, तो वही कह रहा हूँ कि आप पहले जाकर के आप पूछिए। हाँ तो ठीक है, चलिए मैं हर तरह से आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, आपकी आप मौजूद पे आए ना हजरत? आप मौजूद पे आए हजरत? मौजूद पे आए प्लीज। आप मौजूद पे आए। अगर आपको जाएगा प्लीज कम टू पॉइंट। सुनिए जी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको ये तरीका मालूम हो जाएगा तो हमें खुशी ही होगी। हमें इस बात से कोई नाराज नहीं है कि आप मुझे गाली दो। नहीं, मैं मुझे बहुत बुरा लगता है। देखिए मैं पहले ही बताया, आप मेरी बात बगौर सुने। मैं पहले ही बताया हूँ कि हमारे बीच में पहले क्या हुआ, कौन सी गुफ्तगू हुई, मैं वो नहीं जानता। ठीक है, मैं आपसे आज कॉल किया बहुत दिनों के बाद। मैंने सोचा कि आप मुफ्ती हैं, अपने जमात के आप मुफ्ती हैं, तो आपको कुछ नॉलेज होगी इस मसले के ताल्लुक से, तो आप जरा बराए करम इस पर वजाहत करें। तभी हम आपको तंबी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नॉलेज है, तभी हम आपको तंबी कर रहे हैं कि भाई काफिरों से भी बात करने का हदीस में तरीका मौजूद है। तो मैं मान लिया ना, मैं तो एक्सेप्ट कर लिया वो। तो इस पर अमल करिए, इस पर अमल। ठीक है, मैं अमल भी करूंगा। अरे मैं सब तरह से मान रहा हूँ आपका बात। आप मौजूद पे आ जाए ना। जी हजरत, मौजूद ये है कि मैं ये बोलना चाहता था कि अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी मसलक जो है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरुल बसर मानते हैं और आप लोग सिर्फ बसर मानते हैं। तो इसका क्या मतलब ये मसला है? नूरुल बशर का क्या मतलब है? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्हम्दुलिल्लाह नूर और बसर दोनों मानते हैं। हम भी तो मानते हैं, नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। नूर और बसर दोनों मानते हैं। तो कौन फिर मानता है? आप नूर भी मानते हैं? अरे आप क्या उलमा देवबंद शुरू जी हेलो हेलो हाँ बोलिए जी, क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि उलमा देवबंद तो नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं भाई। अच्छा, किस एतबार से नहीं मानते हैं? आप किस एतबार से मानते हैं? मैं उनकी असलियत नूर मानता हूँ। असलियत मतलब जात? हाँ, मतलब असल के एतबार से मेरे नबी नूर हैं। ठीक है, आप इस बात की वजाहत करें कि आप किस अकॉर्डिंग नूर मानते हैं? आप असले बोले ना, असले का एक्सप्लेन करिए ना जरा। असले का क्या मतलब है आपके नजदीक? असल का मतलब उनकी रियलिटी के एतबार से वो नूर हैं। यानी जात ना, आपकी जात ना। हाँ तो मैं क्या बता रहा हूँ, नूरम मिन नूरिल्लाह जो है ये आता है हदीस में, तो इसका क्या मफहूम है? अरे भाई नूरुल्लाह तो हम भी मानते हैं, नूर मानते हैं। आप किस एतबार से नूर मानते हैं? आप वजाहत करें तो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ नूर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बशर है। ठीक है, अच्छा, जात आपकी बशर है और साफ नूर है। हाँ जी, इसकी कोई दलील? आप इसके बरखिलाफ मानते हैं क्या? जी, इसकी कोई दलील दे कि औसाफ के एतबार से नबी नूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसाफ के एतबार से नूर है, इसकी कोई दलील दे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या मानते हैं? मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हकीकत जो है नूर मानता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया। अच्छा, अपने नूर से, अल्लाह के नूर से? जी। आपको कुछ खबर भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازلی ہے کیا ابدی ہے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حادث ہے کہ قدیم ہے؟ ارے رے میری بات سنیں، آپ بغور سنیں. ارے بھائی آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ کے نور سے جو بنے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں ان سے آپ حادث ہوں گے کہ قدیم ہوں گے؟ ارے دیکھیے آپ بات کو تعویل کر رہے ہیں. اللہ اکبر، تعویل کہاں کر رہا ہوں میرے آپ بھائی؟ وضاحت کریں نا، آپ وضاحت کریں. ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نور مان رہے ہیں. بہت سارے آپ ہی کے مسلک کے جو بہت سارے لوگ ہیں وہ تو صرف بشر مانتے ہیں. وہ کوئی بھی بشر نہیں مانتے، آپ کو غلط تو فہمی ہے. کون نور مانتا ہے؟ کوئی حوالہ پیش کرے اپنے اکابروں کے کتاب کو. سارے لوگ، ساری کتابیں علماء دیوبند کی ساری کتابیں. ہاں تو کوئی حوالہ پیش کرے تو. ارے میرے بھائی ساری کتابیں تو بتا رہا ہوں، اس کے خلاف کسی تو کوئی کتاب میں پیش کرے تو حضرت. دیکھ لیں آپ لطمت الغیب دیکھ لیں، کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا سایہ دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں دیکھ لیں، جتنی بھی کتابیں بشر کا تو اختلاف ہی نہیں ہے، نور پہ اختلاف ہے. ہم ان کی ریئلٹی نور مانتے ہیں، آپ ریئلٹی نور نہیں مانتے ہیں. تو آپ یہ بتا دیں کہ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلو 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 غالب صاحب، ہلو. ہاں بولیے. جی آپ اس کا مفہوم بتا دیں ذرا، میں حدیث پیش کر رہا ہوں ہاں کہ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انا کیا بولے؟ انا من نور اللہ ہاں انا من نور اللہ ہاں والخلق ہاں کلہم من نوری. والخلق کلہم من نوری. جی اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے اس حدیث کا؟ بھائی یہ حدیث تو آپ صحیح پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. جو کیا غلط پڑھ رہے ہیں کیا؟ ہاں غلط پڑھ رہے ہیں. آپ بتائیں آپ کیا غلط پڑھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں یہ حدیث صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں آپ. اچھا میں غلط پڑھ رہا ہوں، ہاں تو آپ اس کا مفہوم ذرا بتا دیں، آپ ہی سمجھا دیں. ارے میرے بھائی آپ تو حدیث ہی غلط پڑھ رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ آپ خیر آپ کو تو خیر عربی آتی نہیں ہے، مجھے پہلے ہی معلوم ہے. تو میں ترجمہ بتاتا ہوں حضرت ترجمہ سنیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری مخلوق میری نور سے ہے. ارے سنیے نا بھائی، ابھی اتنی جلدی کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا ایک منٹ حضرت ایک منٹ آپ نے اس کے آپ کتاب دیکھ لیں، آپ کو وقت دیتا ہوں. نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں. تو کیا ہے آپ سمجھا دینا. ارے میں کیا والخلق کلہم یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے ہے تو حضرت. ارے ہے تو میں آپ کو جو ہے نا میں اپنا مسلک چھوڑ دوں گا، بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھ لیں آپ حدیث میں، آپ جا کے دیکھ لیں. معارض النبوت کا جو یہ حوالہ ہے، آپ جا کر دیکھ لیں اس پہ. اس کے مصنف جو ہے صاحب عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ ہے. دیکھیے ابھی میرا واٹس ایپ بھی کھلا ہوا ہوگا، یہ آپ حدیث جو ہے میرے واٹس ایپ میں بھیج دیں کہ والخلق کلہم اگر ہو گیا. سنیں حضرت ایک منٹ، آپ سنیں بات کی لمبی کر رہے ہیں. ایک منٹ آپ بتائیں کہ اول ما خلق اللہ نوری سے مراد کیا ہے؟ ایک منٹ آپ کو اچھے سے سمجھانا پڑے گا. اول ما خلق اللہ نوری سے مراد کیا ہے؟ مراد اول ما خلق اللہ نوری کے متعلق میں نے والخلق کلہم آپ نے پڑھا نا. ارے میں پڑھ رہا تھا، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں تو اس کا تو میں دوسرا حوالہ دوں گا نا. ارے بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ الحمدللہ ہم نے عربی بھی پڑھی ہے اور عربی کا عربی پڑھے ہیں لیکن اچھا ایک منٹ حضرت، میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اس بات کو بہت پہلے بولے. ٹھیک ہے حضرت، آپ بول رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے جو ہے یہ مٹی ہے. ادھر ادھر کیوں کہہ رہے ہیں آپ بولے تھے ایک منٹ میں ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں، میں موضوع پہ ہوں. آپ کچھ دیر پہلے بولے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف کے حساب سے نور ہے اعتبار سے، اور ذات کے اعتبار سے جو ہے وہ بصر ہے. ہم نے آپ تو ذات کے اعتبار سے بصر ہے، اس کی کوئی دلیل؟ ارے بھائی ہم نے آپ کو کیا کہا؟ آپ کی غیرت نہیں جائے گی اس بات میں کہ ہم نے آپ سے کہا کہ آپ نے حدیث غلط پڑھی؟ میں نے حدیث غلط پڑھی؟ بالکل آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں کہ آپ نے حدیث غلط پڑھی ہے. تو آپ سمجھا دینا. تو آپ کو میں کتنی باتیں سمجھاؤں؟ آپ کو تو کوئی بات آتی نہیں ہے، تو میں کتنی باتیں سمجھاؤں؟ اچھا چلیے یہاں پہ اس کا مفہوم جو بھی ہو، لیکن میں ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو
तर्जुमा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, तर्जुमा भी गलत है, तर्जुमा भी गलत होता है क्या? तर्जुमा तो आपसे मैं तर्जुमा पूछूंगा तब ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बगैर तर्जुमा के भी ये सारी अरबी आती है, हमें तर्जुमा करने की जरूरत अच्छा, नहीं आपको अरबी आती है? है। वही कह रहा हूँ, आपको चैलेंज कर रहा हूँ। अब्दुल हादी के ताल्लुक से तो मैंने भेजा था स्क्रीन पे, आज तक उसका उस अरबी का मफहूम बताया नहीं हजरत। आपको क्या कह रहा हूँ, आप मैंने देखिए हदीस को गलत पढ़ना इंतहाई गलत बात है। चलिए मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर मैंने हदीस गलत पढ़ी है तो मैं तौबा करता हूँ, लेकिन इसका तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह सही है कि मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी मखलूक मेरी नूर से है। हाँ, क्योंकि आप तो ये है मुफ्ती है ना, मैं आम इंसान हूँ, गलती हो सकती है मुझसे, लेकिन तर्जुमा तो गलत मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ना। तो लेकिन हदीस के अल्फाज तो गलत पढ़ रहे हैं ना आप। हाँ, तो मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, अगर मैंने गलत पढ़ा है तो मैं तौबा करता हूँ। हम आपसे ये पूछते हैं कि नूर अफजल होता है कि बशर अफजल होता है? जी बेशक नूर अफजल होता है, नूर अफजल होता है। नूर अफजल होता है? हाँ बिल्कुल। क्या दलील है आपके पास? आपके पास क्या दलील है? आप अशरफुल मखलूकात फरिश्ते से जोड़ रहे हैं क्या? अशरफुल मखलूकात कौन है? अशरफुल मखलूकात इंसान है। तो फिर आपने कहा था कि नूर अफजल है। हाँ, तो इसके अकॉर्डिंग कि अल्लाह भी ये हो गया, हम लोग से कम हो गया मादल्ला। अल्लाह भी तो नूर है। मखलूकात की बात चल रही, मखलूकात की। अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बशरियत का इनकार कहाँ किया? अल्लाह ने मखलूकात में, अरे मैंने बशरियत का इनकार कहाँ किया? मैं तो बशर भी मान रहा हूँ ना। सुनिए, बशर में मान रहे हैं ना आप जी। बशर और नूर तो हम भी दोनों मानते हैं। आपने कहा अल्लाह की मिसाल नहीं है, अल्लाह तो खालिक है। मखलूक में 18,000 जो मखलूकात है, उस मखलूकात में अरे आप एक मिनट हजरत, आप ये दलील दे रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जात के एतबार से मिट्टी है, तो इसकी दलील है कोई आपके पास? पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। हाँ है नहीं आप तो दलील दें। दलील है ना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप दलील देना हजरत। कि आप हुजूर को अल्लाह के नूर का नूर मानते हैं क्या? हाँ, तो ये हदीस का मफहूम है ना। अल्लाह के नूर का नूर अगर मानते हैं तो मैं उलमा बरेलवी से अभी कुछ देर में आपको किताबें दिखा दूंगा जिसमें अल्लाह के नूर से नूर माना। वो देखिए, मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, आप अपने से ई ना करें। अच्छा ये बताएं कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? अरे सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, फरिश्ते किस चीज से बने? एक मिनट, फरिश्ते किस चीज से बने? नूर से। हाँ, तो जब अल्लाह तबारक व तआला इस पे कादिर है कि फरिश्ते को नूर से बनाए, तो इस पे कादिर नहीं कि अपने महबूब को नूर से बना दे? अच्छा, तो अल्लाह ताला जब इस पर सुनिए अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि परिंदा को, छोटे छोटे परिंदा को, चिड़िया को जो हवा में उड़ा देते हैं, तो इस पर कादिर नहीं कि आप भी हवा में उड़े? तो आप भी हवा में उड़ रहे हैं क्या? अरे माज़अल्लाह, फरिश्ते को, चिड़िया को आप मिसाल दे रहे हैं नबी से? अस्तगफिरुल्लाह। आप नबी हो? मैं अपना बात थोड़ी ना बोल रहा हूँ, आप मिसाल दे रहे हैं। तो मैं तो आप ही की बात बोल रहा हूँ ना। आप मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कोई ऐसी आयत पेश करें जिससे ये साबित हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है, या कोई हदीस का मफहूम बताएं कि नबी ने खुद फरमाया। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ हजरत, एक मिनट। मेरे पास दलील है, मेरे पास नूर की दलील है, ठीक है? आपके पास अगर कोई भी ऐसी दलील हो जिससे आप ये साबित कर दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है, हदीस से या कुरान से, कि नबी ने खुद फरमाया कि मैं नूर नहीं हूँ, या अल्लाह ने खुद फरमाया कि ये नबी नूर नहीं है, आप इस पे कोई हवाला पेश करें। अभी आपने कहा ना मेरे पास, मैं आपको दलील दे रहा हूँ। आपने कहा 18,000 मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक कौन है? बेशक तमाम मखलूकों में सबसे अफजल मखलूक हमारे नबी हैं। अरे मखलूकों में डायरेक्ट वो नहीं है, इंसान। आप बात को इधर उधर घुमा रहे हैं, फिर वही बात कर रहे हैं आप। मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि सीधा मैं कम टू द पॉइंट आता हूँ। मैं डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आप नबी के नूर ना होने की दलील पेश करें ना। मेरे पास तो दलील है, कुरान से भी अल्हम्दुलिल्लाह दलील है। कुरान से साबित करूँ क्या? कुरान से पढ़िए आप। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 15 की आयत में पढ़ता हूँ, जिसको आप भी शायद जानते होंगे, शायद नहीं गुजरा होगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। इससे इस आयत के तर्जुमा में यही है कि बेशक हमें तुम्हारी तरफ भेजा अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशन किताब। आगे पढ़िए। एक नूर और एक रोशन किताब। अरे आगे पढ़िए ना भाई। आगे का पढ़िए, काफी इतने लिए। अल्लाहु अकबर। यहाँ आयत पूरी नहीं हो रही, आयत थोड़ा और आगे पढ़िए ना आप। हाँ तो अरे जितनी जरूरत है मैंने उतना लिया है ना।
तो हेलो? नहीं लिया, बाकी अब आगे आपने देखा नहीं। पढ़ा है, मुझे अभी याद नहीं है। जो याद है ना, आगे याद होना- अरे मुझे जो याद है ना बता रहा, मैं तो बताया ना कि मैं आम इंसान हूँ। आप क्यों इल्मी बहस क्यों कर रहे हैं? आप मुफ्ती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपने आधी आयत पढ़ी है। आगे आयत आप बता देना, हाँ? आप आगे की आयत बता दें। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताब यहदी बिही है उसके बाद, ठीक है? क्या यहदी बिही का लफ्ज है उसके बाद, क्या लफ्ज है? क्या लफ्ज है? यहदी बिही। हाँ, तो उससे क्या मतलब हुआ? लफ्ज समझ पा रहे हैं? उसका मफहूम क्या हुआ? यहदी बिही का पहले लफ्ज आप समझ रहे हो क्या चीज है ये? हाँ, क्या चीज है? बिही में ही ज़मीर का मर्जा समझते हैं आप? हाँ, तो आप समझा देना। बिही में ही ज़मीर का मर्जा आप समझ, ही ज़मीर का मर्जा कौन है? आप समझा देना। मैं बता रहा हूँ ना, ही ज़मीर का मर्जा नूर और किताब है। ये नूर वही है जो किताब है और किताब वही है जो नूर है। ये वाव तफसीरी है। अच्छा, तो चलिए आप सुनिए, एक मिनट। तफसीर इब्न अब्बास के बारे में आप जानते हैं? अरे मेरे भाई, ही ज़मीर, अरे एक मिनट रुकिए। तफसीर इब्न अब्बास के बारे में जानते हैं? बताइए। तफसीर इब्न अब्बास, इस नूर से मुराद तफसीर इब्न अब्बास ने मतलब इससे मुराद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया है। अच्छा, जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे आपने ये कैसे साबित किया कि उन्होंने जात को मुराद लिया है? अले, ये क्या हुआ? क्या हुआ, कहाँ हुआ, बताइए। ये कौन सी बात हुई? मैं भी इससे क्या सिफत साबित होती है क्या? हाँ? इससे सिफत साबित होती है क्या? तो जात साबित होती है तो दलील अल्लाह ने है। क्या बोला? मैंने बेशक तुम्हारी तरफ भेजा। हाँ अल्लाह खुद फरमा रहे हैं ना कि मैंने भेजा। हाँ हाँ। नबी को किसने भेजा? अरे मेरे भाई, तो उस नूर से आप हुजूर को मुराद ले रहे हैं ना? हाँ, तो मैं क्यों ले रहा हूँ? अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ले रहे हैं, जो सहाबी रसूल है। हाँ, तो मैं भी लेता हूँ। हाँ, तो इससे मुराद क्या? आप नबी को मतलब नूर मान रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो मैं तो आपको पहले ही कहा हमने कि हुजूर को हम नूर भी मानते हैं, बशर भी मानते हैं। अच्छा, बशर भी मानते हैं, तो नूर किस एतबार से मानते हैं आप? आपने कहा कि हुजूर की अरे एक मिनट, आप नूर किस एतबार से मानते हैं? वो अवसाफ के एतबार से। अवसाफ के एतबार से कोई दलील? वही तो है मेरी आयत, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताब। इससे ये कहाँ साबित होता है? इसमें ये कहा है कि अवसाफ के एतबार से मैं नूर हूँ, या अल्लाह ने बोला कि अवसाफ के एतबार से मैंने नबी को नूर भेजा? तो इसमें जात कहाँ से साबित होती है? आप जात की दलील निकालें आप इसमें से। जात की दलील? तो हम अब दे हवाला तफसीर इब्न कसीर में जो आप कह रहे थे, आप निकालें जात कहाँ लिखा है। तफसीर इब्न कसीर नहीं, तफसीर इब्न अब्बास, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तफसीर है मेरे पास। अब्बास नहीं, दुनिया की किसी भी तफसीर से निकाल के देखे, वो मुरादहू जातुन नबी ऐ हकीकतहू निकाल के दिखाएं आप पूरी दुनिया की। अच्छा, तो मैं इससे अच्छा एक मिनट, ना इससे अवसाफ साबित होता है ना इससे जात साबित होता है, ठीक है? तो फिर आपने ऐसी आयत पढ़ी क्यों? एक मिनट, तो मैं हदीस की रोशनी में साबित कर रहा हूँ ना कि नबी की हकीकत नूर है। आप कहाँ जाओगे, कहीं से भी आप साबित नहीं। अरे एक मिनट, जब आप इससे मुराद आप जात नहीं मानते, यानी हकीकत उनकी नूर नहीं मानते हैं, कैसे मानो? आप दलील तो देना, आप दलील तो आप जो आपके पास भी दलील नहीं है औसाफ के एतबार से। हम क्या कह रहे हैं, हम तो आपने इसीलिए हम आपको वही समझा रहे थे। ये जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ये आयत, ये हदीस थी, क्या आप भूल चुके हैं क्या? कौन सी बताइए? जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर से पूछा कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, बेशक ए जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। हाँ, तो क्या इससे क्या मुराद है? तो नबी के नूर को पैदा किया कि नबी को पैदा किया? नबी के नूर को, यानी रियलिटी नूर। आप तो जात मुराद ले रहे हैं। अरे रे आपने क्या कहा? कैसे मुफ्ती हैं आप कैसे मुफ्ती हैं? अरे कैसे मुफ्ती है, वही तो आपको समझा रहे हैं। आपने अच्छा आप ये बताएं कि नबी आदम एक मिनट, आप ये बताएं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या हमारे नबी मौजूद थे कि नहीं थे? एक मिनट में नई बात निकालते हैं आप, एक बात पे ढूंढते नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। एक भी आपने दलील पेश नहीं की, आपने अभी तक एक भी दलील पेश नहीं की जिससे आप ये साबित कर दें कि नबी, ये जो नबी है ये नूर नहीं है असलियत के एतबार से। आपको क्या कह रहा हूँ, आपने कहा
नूर मिन अल्लाह कि अल्लाह ने जो है ना मेरे नूर को सबसे पहले पैदा किया। तो मैंने हदीस पेश किया ना। तो हुजूर तो खुद कह रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, मुझको नहीं, मेरे नूर को। आपको अगर मालूम हो गया जर्रा तो मेरे नूर का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा सुनिए, आपकी किताब का मतलब क्या हुआ? आप ही हुए? ये कौन सा जाहिल वाला सवाल है? अरे आप इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं आपसे, अरे एक मिनट, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ने सबसे पहले किनको बनाया? आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या हमारे नबी मौजूद थे कि नहीं थे? हुजूर के नूर को, नबी के नूर को। हाँ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आप देख ले ये हजरत सामईन कि अल्हम्दुलिल्लाह गालिब साहब ने भी ये कबूल किया कि अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को बनाया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज की गुफ्तगू बहुत आगे बढ़ी। पहले से हदीस के अंदर मौजूद है जी। अरे आपकी बात सुन के कबूल किया, ये हदीस को सिर्फ देख के मैंने कबूल किया? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, हदीस को देख करके? जी बिल्कुल। तो फिर मुझे क्या तो बात ये बन रही है कि आपने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम तो जात के एतबार से मिट्टी हैं, तो जब नबी के नूर, एक मिनट, जब नबी के नूर को आदम अलैहिस्सलाम से पहले बनाया गया, एक मिनट मेरी बात सुनिए, बीच में मत आइएगा, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर दूं उसके बाद बोलिएगा। आपने अभी बोला कि बेशक आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ने नबी के नूर को बनाया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपके क्वेश्चन के एतबार से कि जब आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ने हमारे नबी के नूर को बनाया, तो जब आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले मिट्टी के बनाए गए, ठीक है, तो जब उससे पहले भी हमारे नबी का नूर मौजूद था, तो फिर हमारे नबी मिट्टी कहाँ से हुए अकॉर्डिंग टू आपके? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये साबित कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जात के एतबार से नूर ये हैं, मिट्टी हैं, है बोल रहे हैं ना। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अल्लाह ने सबसे पहले मिट्टी से बनाया, सबसे पहले, तो उसके पहले तो हमारे नबी का नूर मौजूद था ना। तो फिर नबी की हकीकत नूर हुई कि नहीं हुई? तो फिर नबी जात के एतबार से मिट्टी कहाँ हुए? बात नबी की कर रहे हैं या नबी के नूर की कर रहे हैं, ये पहले सोच लो। अच्छा, नबी की नूर और नबी तो क्या एक ही चीज है? नबी का नूर और नबी एक ही चीज है? तो क्या हकीकत क्या साबित होता है इससे? इसलिए कह रहा हूँ बाबू, तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हें कायदा मालूम नहीं है कि मुजाफ और मुजाफ इलैह में मुआयनत होती है कि मुगायरत होती है? अच्छा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अरे आप समझिएगा नहीं ना, कैसे मुश्किल है, मुझे भी हया आती है। ठीक है हज़रत, अपना जाकर के मौलाना से पूछो कि मौलाना साहब मुजाफ और मुजाफ इलैह में मुआयनत होती है कि मुगायरत होती है? अगर वो कह दे कि मुआयनत होती है तो चलिए आपकी बात मान लूंगा कि चलो जो मुजाफ है वही मुजाफ इलैह, यानी जो नूर है वही नबी है, जो नबी है वही नूर। लेकिन दुनिया का एक अदना सा तालिब इल्म जो अरबी से जिसको जर्रा भी मस होगी वो जानता है कि मुजाफ और मुजाफ इलैह में मुआयनत नहीं, मैं बता दूं, सुनिए, आपकी इल्मी गुफ्तगू ज्यादा ना ही करे तो बेहतर है। मैं सिंपली जानता हूँ जिसे आवाम भी समझे, जो हमारी आवाम सुन रही है वो भी समझे। मैं ये बता रहा हूँ, सुनिए आप मैंने हदीस से हदीस साबित किया, बहुत सारे अकवाल पेश करे, कुरान हदीस से भी बताया, लेकिन आप मान रहे हैं। आप सीधे ये बताइए, कोई एक दलील पेश कीजिए जिसमें ये साबित हो जाए कि ये नबी नूर नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब दी गई? कब दी गई? इस पे हदीस है तो कब दी गई नबूवत? कब दी गई? क्या थी? हुजूर को नबूवत कब मिली? हुजूर को नबूवत कब मिली? हाँ बोलिए। जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और मिट्टी के दरमियान में थे, उस वक्त भी मेरे नबी थे। नबी थे नहीं बोल रहा, नबूवत कब मिली नबी को, ये पूछ रहा हूँ। नबूवत कब मिली? हाँ ये तो जाहिरी एतबार से नबूवत मिली उनको। अरे मेरे भाई तो कब मिली बताइए ना। 40 साल पे शायद मिली थी, जहाँ तक मेरी 40 साल की उम्र में हुजूर को नबूवत मिली ना जी। तो हदीस के अंदर तो 40 साल के बाद ना आप नबी हुए। ये आपका मफहूम है ना, तो मैं हदीस पेश कर रहा हूँ ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान में थे। आप तो कह रहे हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली। तो ये मैं क्या बोला, यहाँ दुनियाई एतबार से ना। दुनियावी एतबार से? जी बिल्कुल। क्या दुनियावी एतबार से? जब बात कर रहे हैं आप, मैं जब बात आप क्या मानते हैं? अच्छा एक बात ये बताइए, आप क्या मानते हैं? आपको कुछ पता नहीं है कि आप किस नबी में उतर रहे हैं?
आप क्या बता रहे हैं, आप क्या मानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? कि सारी दुनिया जानती है कि हुजूर को 40 साल के बाद नबूवत मिली ना जी, और हम भी यही मानते हैं। ठीक है, तो फिर क्या नबी नूर थे? उससे पहले नबी नहीं, क्या नबी नहीं थे? मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट, क्या उससे पहले नबी नूर नहीं थे? जब नबूवत मिली उससे पहले जब दावा नहीं किया था नबूवत का, तो उससे पहले क्या नबी नहीं थे? आप अपने नबी से, आप अपने उलमा से पूछे ना कि क्या होगा। हदीस के अंदर तो है कि मैं उस वक्त भी नबी था और यहाँ जी। नबूवत मिल रही है 40 साल के बाद। जी, तो अल्लाह ने बताया ना कि आप ऐलान कीजिए, ऐलान, मैं तो नबी तो हूँ ही, आप ऐलान कीजिए नबूवत का। आपने क्या कहा? अच्छा, तो मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुजूर को नबूवत चुपके से अल्लाह दे दी थी और 40 साल की उम्र में कहा था कि आप ऐलान करो। जी बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से ही ना नबी ने ऐलान किया कि मैं तुम्हारा नबी हूँ। ठीक है, यानी आप यही कहना चाह रहे हैं कि नबूवत तो अल्लाह ने पहले से दे दी थी और बाद में कहा था 40 साल की उम्र में कहा था कि अब ऐलान कर दो। मैं अपने एतबार से थोड़ी ना बोल रहा हूँ, किसके एतबार से बोल रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये हदीस से। अच्छा, ये आप ये बताएं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नबूवत का ऐलान किया तो क्या उससे पहले आप नबी थे या नहीं थे? गई, आप ये बताएं ना, उससे पहले नबी थे या नहीं थे? क्या बोल रहे हैं? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो क्या उससे पहले हमारे नबी नूर थे या नहीं थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र 40 साल की उम्र में नबूवत जो मिली उससे पहले आप नबी नहीं थे? नबी नहीं थे। नहीं। तो माज़अल्लाह आपने इस हदीस का इनकार कर दिया। हाँ, मैंने तो नहीं किया इनकार, मुझे तो आप ये हदीस समाप्त करें, रुकिए एक मिनट। अरे वो समाप्त करने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है। आपको मालूम है तो फिर आप हदीस से मुकर क्यों रहे? फिर इस हदीस का मतलब क्या हुआ कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम इस्लाम रूह और जिस्म के दरमियान में थे? यह मुहाइबुल्लाह दुनिया का ये हवाला है। तो माज़अल्लाह आप इसे आपने तो इस हदीस का इनकार कर दिया। आपने इसको माना ना कि हुजूर को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली? ऐलान किया, ऐलान। अच्छा, यानी नबूवत नहीं मिली, नबूवत मिल गई थी पहले? तो मैं तो हदीस पेश कर रहा हूँ ना। तो हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने अभी क्या, एक मिनट, आप बात को घुमाए ना, आपने अभी क्या बोला? हाँ, कि नबूवत से पहले हमारे नबी नहीं थे। हाँ, नबी नहीं थे तो क्या थे? हुजूर को, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरे आपने बहुत गलत अल्फाज बोला, आप फंस चुके हैं। अच्छा, हाँ, तो फंस चुका हूँ तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, 24 घंटा आपके लिए बैठा हूँ यही। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जरा सोचो कि कौन गिलाजत में गिरा हुआ है। आपने कहा हुजूर को नबूवत पहले ही मिल गई थी, खाली ऐलान 40 साल की उम्र में करने के लिए कहा, आपने यही कहा ना? तो आपने क्या कहा कि नबूवत से पहले हमारे नबी नहीं थे? अरे सुनिए ना, एक मिनट। अरे आप एक मिनट उस पॉइंट पर रहिए ना, इधर उधर क्यों जा रहे हैं? सुनिए, हुजूर को नबूवत पहले मिल गई थी ना? आप क्या बोल रहे हैं? आप एक मिनट, आप अपने पॉइंट पर जाइए। आपने क्या बोला? मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया क्या उसको पहले हमारे नबी नहीं थे? तो आपने बोला कि मैं नबी नहीं था, नबी नहीं थे। बिल्कुल नबूवत नहीं मिली थी, आपको नबूवत सबसे आखिर में मिली, इसलिए आप आखिरी नबी हैं। ठीक है, आपने तो मैंने नबूवत मिली। आप अव्वलो आखिर है, अव्वलो आखिर। अरे मेरे भाई सुनिए ना, आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं ना कि हुजूर को नबूवत पहले दी गई। अरे अंबिया खल्क व आखिरुहुम बअशना, इसका तर्जुमा क्या हुआ? मैं तमाम नबियों में सबसे पहले खल्क किया गया और मैं तमाम नबियों में सबसे आखिर में भेजा गया। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? हुजूर को नबूवत कब मिली? हुजूर को नबूवत कब मिली बताओ। अरे आपने क्या बोला था? अरे मैं तो कह रहा हूँ 40 साल की उम्र में मिली। आप तो उसके पहले क्या थे नबी? उसके पहले नबी क्या थे? 40 साल से पहले जब ऐलान नहीं किया था? 40 साल से पहले आप नबी नहीं थे, बोल तो रहा हूँ। तो माज़अल्लाह यानी ये हदीस गलत है मुहाइबुल्लाह दुनिया का। तो आप ये कह रहे हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही नबी थे? अरे मैं तो हवाला पेश कर रहा हूँ ना, अपने से कहाँ बोल रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब नबी को नबूवत दी गई आपके कौल के मुताबिक ना? अरे आपके कौल के मुताबिक तो आपने इस हदीस को इनकार कर दिया। हेलो, तो आखिरी नबी है। आपने तो अपने कौल के हिसाब से इस हदीस का इनकार किया कि नहीं किया आपने? किस हदीस का? ये मुहाइबुल्लाह दुनिया का जो मैंने हवाला दिया, वो हदीस मुझे अच्छी तरह मालूम है। हाँ, तो फिर आपने क्यों बोला? अरे एक मिनट, आपने क्यों बोला कि 40 साल से पहले नबी नहीं थे, जब ऐलान नहीं किया था?
इसलिए कि आप आखिरी नबी हैं, आपको आप आखिरी नबी नहीं मानकर अब आप काफिर हो चुके हैं। हमने आखिरी नबी से इनकार कहाँ किया है? तो आपने कहा हुजूर, आपने कहा हुजूर को पहले नबूवत दी गई और हुजूर के मैंने ये कहा मैंने तो अरे आप कैसे मुफ्ती हैं, जाहिल है क्या है, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने ये हवाला दिया मुआहिबुल दुनिया का कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और मिट्टी के दरमियान में थे। तो नबी ने फरमाया कि नहीं फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था? और आप बोल रहे हैं कि 40 साल के बाद नबूवत के पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं थे। हाँ ठीक तो आपने तो नबी के कौल, नबी के अखवाल और नबी के हदीस और नबी के जुबान का इनकार कर दिया। आपने तो नबी को झूठा साबित कर दिया। एडवांस मत बोलो, अभी मैंने उस हदीस का तुमको मतलब नहीं बताया है। अरे मतलब कहाँ से? आप मुफ्तियाँ की जाहिल हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप अभी क्या बोले कि 40 साल के पहले हमारे नबी नहीं थे? तो फिर इस हदीस का मफहूम क्या हुआ? हुजूर के बाद किसी को नबूवत मिल सकती है? मैंने कहा नबूवत मिल सकती है? तो आपके अकाबिरों में मिलती है ना, आपके अकाबिरों में वही आती है। तो तुम्हारा उसूल तो आपके अकाबिरों में एक और नबी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसूल तो तुम्ही ने दिया। अभी हमने उसूल कहाँ दिया? आप इस बात का मुझे जवाब देना कि आपने जो ये बात बोली कि 40 साल के पहले नबी नहीं थे, किस एतबार से? अरे भाई आप इतना जरा जहन में जोर दो। आपने कहा हुजूर को पहले नबूवत मिली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुजूर से बाद में मिली ना। हाँ? पहले हुजूर को जब नबूवत मिल जाएगी तो और नबी को कब मिलेगी? हुजूर से बाद में कि पहले? और वो अजब हाल है। आप कौन सा दिमाग लगा रहे हैं? मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, आप जाहिल। आप अरे एक मिनट, आप मेरी बात इस बात का जवाब दे। देखिए आप फिर मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे, जब मैं बोलूँ तो आप मत बोलिए। मेरी बात सुनिए पहले। एक मिनट सुनो। नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत पहले मिली ना हुजूर को नबूवत मिली? पहले बताओ। आप पहले पॉइंट पाइए, जो आप पहले पॉइंट पे थे अपने पॉइंट पाइए जिसमें आपने गलत बोला। आप रुजू कीजिए पहले। बोले पॉइंट ही मैं आ रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि पहले आप रुजू कीजिए। आप ये बताइए कि इस हदीस का मतलब क्या हुआ जब नबी ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और मिट्टी के दरमियान में थे। तो आप यही हुआ ना कि नूह अलैहिस्सलाम को बाद में नबूवत मिली और हुजूर को पहले मिली? अरे आप मेरे पॉइंट को समझे। तो आपने बोला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल से पहले जो नबूवत का ऐलान किया उससे पहले नबी नहीं थे। तो इस हदीस का मतलब क्या हुआ? अरे उस हदीस का भी मैं मतलब बता रहा हूँ। अभी आप बताए ना मतलब। लेकिन पहले क्या मतलब बता रहे हैं? आपने तो इनकार कर दिया ना। आप रुजू करें, तौबा करें। अरे अहमक, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तुम कितने बड़े गिलाजत में पड़े हुए वो तो सोच लो पहले। आ गए अपनी औकात पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम औकात से आ गए। बच्चे से फट रहे फिर भी आ गए। तुम मुझे कह रहे हो कि तुमको हदीस मालूम नहीं है? तुमको मालूम नहीं कि मैं रोज जो है ना हदीस के ही आ गए। औकात पे आ गए। तुमने ये अभी सोच लो, नहीं तो जना क्या कुफर में गिरी तो नूह अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम को कब मिली? हुजूर से पहले मिली कि हुजूर के बाद मिली? क्या चीज? हुजूर को नबूवत अगर सबसे पहले मिल गई है, 40 साल में नहीं मिली, अगर सबसे पहले मिल गई है तो नूह अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत हुजूर से पहले मिली कि बाद में मिली? अरे मैंने ये कहाँ बात बोला था? मैं क्या बोला? आप समझे कि नहीं समझे? मेरे पॉइंट को समझे कि नहीं समझे? मैं तुम बोलो ना कब मिली? अरे आप हदीस आपने जो बात बोला था आप उसे मुकर क्यों रहे हैं? तुम तो कह दिए, तुम तो उस हदीस का वही मतलब बयान किया ना कि हुजूर उस वक्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और जो है ना गारे के दरमियान थे, उस वक्त भी नबी थे। तो इसका मतलब है कि जब उस वक्त नबी थे तो सारे अरे मेरा मतलब थोड़ी ना है। माहिबुल्लाह दुनिया का मैंने हवाला दिया। आप ये बताएं कि माहिबुल्लाह दुनिया को आप मानते कि नहीं मानते हैं? अरे तुम अपना मतलब बताओ। पूरी दुनिया, पूरी अहले सुन्नत की किताबें हमारी है, सबको मानते हैं। हाँ तो आप बताए ना माहिबुल्लाह दुनिया में मैंने जो इस हदीस का मफहूम बताया कि इसका मतलब क्या हुआ है? जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और गारे के दरमियान थे तो हुजूर उस वक्त नबी थे ना तुम्हारे कौल के मुताबिक? मेरे कौल के मुताबिक नहीं, इस हदीस के मुताबिक। हाँ, तो हदीस के मुताबिक ये साबित हो गया ना तुम्हारी कौल के मुताबिक कि हदीस से ये साबित हो गया कि सब नबियों को नबूवत बाद में मिली। आप क्या देखो, तुम तराक ना करें। आप क्या बोल रहे थे? आप क्या बोल रहे थे कि 40 साल से पहले मेरे नबी नहीं थे? तो क्या थे? एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं। एक मिनट। जब आपने ये बात बोला कि हमारे नबी नबूवत के ऐलान से पहले नबी नहीं थे तो नबी क्या थे? इसका जवाब दो आप। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, ठीक है? आप जवाब दो तो। 40 नबूवत से 1 मिनट, नबूवत से पहले जब हमारे नबी नहीं थे तो नबी क्या थे?
नबी नबी नहीं थे? नबी नहीं थे? नबी नहीं थे और क्या थे? नबी नहीं होंगे तो फिर भी नबी हो जाएंगे क्या? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अभी आप देख लो, ये आप देख लें, ये गालिब देवबंदी मुफ्ती साहब हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि नबूवत 40 साल के नबूवत के ऐलान से पहले हमारे नबी नहीं थे। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक डूबा हुए कचरे में एक सबसे बड़ा जो जलील जाहिल होगा ना, वो भी ऐसी बात नहीं बोलेगा। अच्छा सुनो, अब सुनो, शायद तुमको अल्लाह ताला हिदायत दे, सुन लो। आपको हिदायत दे, आपको हिदायत दे। सुनो, अब मैं उस हदीस का मतलब तुमको बता ही देता हूँ, क्योंकि अब नमाज का भी टाइम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ इतने पहले। अच्छा, मर जाओ। एक मिनट, आप हदीस का मफहूम आप तो बताओगे नहीं। अच्छा ये बताएं कि मैं नबी के नूर को अल्लाह के नूर से मानता हूँ, तुम क्या मानते हो? अरे देखो, फिर एक नई बात छोड़ दी। नहीं, मैं नई बात नहीं, आप ये बता जल्दी से। मैं अल्लाह, एक मिनट, तुमने बहुत बड़ा जाहिल वाला बात की, सबसे गलत बात की मेरे हिसाब से, तो सबसे बड़ी गुस्ताखी की है तुमने बोल दिया कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के नबूवत से पहले हमारे नबी नहीं थे। हाँ, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये आवाम सुनेगी, थूकेगी आप पर। गालिब देवबंदी साहब, हो गई बात, बिल्कुल बात होगी। अब जाहिल भरा जहालत भरी बात आपने ये बोली है। तुम ये क्यों नहीं बताते कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पहले नबूवत मिली? कि अरे उस मौजूद पे मुझे टॉपिक ही नहीं है। अच्छा, टॉपिक ही नहीं है। आप यहाँ पे आइए ना, जब 40 साल के बाद हमारे नबी ने 40 साल के उम्र में के बाद, मैं कह रहा हूँ ना, 40 साल के बाद आपको नबूवत मिली, उसके बाद आप नबी बने। 40 साल से पहले नबी नहीं थे, और नबी कहते तुम्हारे तो क्या थे? अल्लाह के बंदे थे। अल्लाह के बंदे थे, नबी नहीं थे। तो कहाँ नबी थे? लिखा है कहाँ है? कहाँ लिखा है? अरे हवाला तो पेश किया ना महबुल्ला दुनिया का। कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और मिट्टी के दरमियान में थे। हाँ, तो अल्लाह नबी ने फरमा दिया ना कि मैं उस वक्त भी नबी था। अभी तू पैदा नहीं हुआ, तेरे अब्बा पैदा नहीं हुए, अभी आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पे नहीं आए, इस धरती पे नहीं आए, उस वक्त भी हमारे नबी हैं। जमीन पे आने के बाद नबूवत से पहले तू बोल रहा है कि हमारे नबी नहीं है, तो गुस्ताख नहीं है तो क्या है? तो जाहिल। अच्छा, जाकर के ये हदीस जहाँ देखे हो ना, हाँ, वहाँ जाकर के देख लेना कि वहाँ क्या लिखा हुआ। फंस चुके हो गालिब देवबंदी। तुम तो नबीयन वल आदम बैनल माई व तीन, जहाँ हदीस है, तमाम शुरा उस हदीस का मतलब ये बयान करते हैं। सुन लो, एक मिनट गौर से सुन लो, नमाज का टाइम हो रहा है, मैं फोन काटूंगा, लेकिन पहले नहीं, एक जवाब देकर फोन काटना, एक जवाब देकर। नहीं, हाँ, वही कह रहा हूँ, पहले एक जवाब देकर फोन काटना, भागना नहीं। बच्चे से समझा कह रहा हूँ, हदीस का मतलब सुन लो, शायद हो सकता है तुमको ईमान नसीब हो जाए। अच्छा, अपना ईमान की ठिकाना करो। ये हदीस मौजूद है, अपने ईमान की ठिकाना करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, नबी का फजल है, रहम है। नहीं, चलो कंप्लीट करो। कह रहा हूँ, तमाम शुर्रा हदीस इस हदीस का मतलब ये बयान करते हैं, कुन तो नबीयन वल आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और गारे के अंदर थे। इस हदीस का मतलब तमाम शुर्रा हदीस ये बयान करते हैं कि उस वक्त फी इल्मिल्लाह, हदीस के अंदर लिखते हैं फी इल्मिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला ने अपने इल्म में ये फैसला कर लिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाना है। लेकिन नबी वो इल्मिल्लाह थे, हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी। हकीकत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत, तुमने क्या बोला? नबी नहीं थे। अरे तो क्या थे? आम इंसान थे। हदीस का मतलब तुमको समझ में आया? मैंने अरे तुमने क्या बोला? हाँ, तुम बोल रहे थे कि उससे पहले आम इंसान थे, नबी नहीं थे। तुमने बोला कि नहीं बोला? अरे अहमक, मैंने हदीस का क्या मतलब बयान किया तुमसे? अरे मतलब बयान किया। अरे क्या हवाला है तुम्हारे पास? हाँ, इससे क्या साबित होता है कि ये नबी नहीं थे उस टाइम? इससे ये क्या साबित होता है? फी इल्मिल्लाह नबी थे, फी इल्मिल्लाह नबी थे, हमारे और तुम्हारे नजदीक नहीं। जब अल्लाह के नजदीक हमारे नबी है, तो तेरे नजदीक क्यों नहीं है?